नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2026 में आई मूवी बेबी डू डाई डू को। तो मूवी की शुरुआत होती है मुंबई से। मुंबई में दो जुड़वा बहनें, जिसमें से एक का नाम है बेबी, जो कि बोल और सुन नहीं सकती। वे दोनों एक 5 स्टार होटल में जाती हैं, जो कि बंद पड़ा था। उन्होंने कभी होटल नहीं देखा था, तो इसलिए उनकी इच्छा थी कि वे होटल को देखें, इसलिए वो इसके अंदर चली जाती हैं। वहाँ पर वो देखती हैं एक दरवाजा जिस पर लिखा था नो एंट्री, पर वे उसके अंदर जाती हैं तो हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक कटा हुआ कान और खून पड़ा है। वे आगे बढ़ती हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि एक आदमी दूसरे आदमी को मार रहा था। वे ये देखकर डर जाती हैं, पर वो किलर उनमें से एक को देख लेता है, जिसके बाद वह उसे फॉलो करने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि बेबी के पास एक पायल थी, जो कि उसकी बहन ने उसे दी थी, क्योंकि बेबी हमेशा उसको फॉलो करती थी और अगर पायल नहीं बचती तो उसकी बहन समझ जाती थी कि बेबी उससे दूर हो चुकी है। अब उस किलर से बचने के लिए बेबी अपनी बहन से दूर हो जाती है, जिसके कुछ टाइम बाद वो देखती है कि उसकी बहन को किलर ने मार डाला है। अब इसके बाद कहानी कुछ साल बाद आगे बढ़ती है। यहाँ हम देखते हैं कि बेबी बड़ी हो चुकी है और आज वो एक ट्रेन में जा रही है, जहाँ पर वो एक आदमी का फोटो क्लिक करके किसी को भेजती है और वो उसे कहता है कि यही वो आदमी है, तो वह उस आदमी को शूट कर देती है। दरअसल बेबी के पास एक अम्ब्रेला था जिसमें गन छुपी हुई थी और उसी से उसने उस आदमी को शूट किया था। अब बेबी तुरंत वहां से निकल जाती है और एक बस स्टॉप पर जाकर रुकती है, जहाँ पर दो आदमी आते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। बेबी उनको सबक सिखाने ही वाली थी कि तभी पुलिस की वैन वहां आकर रुक जाती है, जिसमें थी डीसीपी। वो यहाँ पर समझ जाती है कि ये दोनों क्या कर रहे थे, तो वह उन्हें डरा कर वहां से भगा देती है और उसके बाद वो बेबी को कहती है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। डीसीपी का नाम था अंजुम। अंजुम बेबी से बात करने की कोशिश करती है, पर बेबी इशारों में उसे बताती है कि वह बोल और सुन नहीं सकती। अब वह बेबी का नाम पढ़ती है, जो था बेबी कर मर कर, जिसका मतलब है बेबी डू डाई डू, और यही मूवी का नाम है। अब यहाँ पर वो बेबी को उसके घर छोड़ देती है, जिसके बाद हमें बेबी का घर दिखाया जाता है। जब ये दोनों बहनें बहुत छोटी थी, उनके पिता की तभी डेथ हो चुकी थी। उसकी एक माँ थी जो थोड़ी मेंटली अनस्टेबल थी। तभी बेबी को बार बार किसी का कॉल आ रहा था, जिसका नाम उसने पापा करके सेव किया हुआ था। अब बेबी जब पापा के साथ बात करती है तो पापा जब देखते हैं कि बेबी ठीक है तो वो खुश हो जाते हैं, जिसके बाद बेबी जाकर अपनी माँ के साथ बैठ जाती है। उसकी माँ हमेशा उसे ताने दिया करती थी, बेबी किसी चीज का ख्याल नहीं रखती, ये सब बोलती रहती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि फिर से ट्रेन में एक मर्डर हुआ। ऐसा पहले भी हो चुका था और पुलिस को अब तक कोई खबर नहीं थी कि आखिर यह मर्डर कर कौन रहा है। जिसके बाद हम बेबी के पड़ोस में रहने वाले सिद्धू को देखते हैं, जो कि सिंगर बनने यहाँ पर आया था। अब वो बच्चों को सिंगिंग सिखा रहा होता है कि तभी एक इंसान आकर उसे बताता है कि बेबी घर से निकल चुकी है, जो सुनने के बाद सिद्धू तुरंत बाहर भागता है और बेबी को देखने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि काफी टाइम पहले सिद्धू जब पहली बार मुंबई आया था तो किसी ने उसका वॉलेट चोरी कर लिया था, जिसकी वजह से सिद्धू के पास बस टिकट के पैसे नहीं थे। यह देखकर बेबी उसके पैसे दे देती है और तभी से सिद्धू बेबी को पसंद करता था और जल्द ही उसे यह भी पता चल जाता है कि बेबी सुन और बोल नहीं सकती, पर फिर भी उसका प्यार बेबी के लिए सच्चा था और वह हमेशा उसके साथ बात करने की कोशिश करता रहता। अब बेबी भी अच्छे से जानती थी कि सिद्धू से प्यार करता है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। इसके बाद हम पापा को देखते हैं, जो कि जफर से मिलने जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जफर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहा है, पर उस बिल्डिंग में सब कुछ इलीगल हो रहा था और वह बंटी नाम के आदमी से कह रहा था कि वो भी अपना नाम इसमें यूज करे, मतलब वो उस बिल्डर के नाम से इस बिल्डिंग के फ्लैट को बेचना चाहता था। पर बंटी उसे साफ मना कर देता है तो जफर उसे धमकाता है। साथ ही हम जफर के भाई को देखते हैं, जिसका नाम है लक्की। वो भी एक दूसरे बिल्डर मजूरानी को अपने इस प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहता था, पर वो उसे साफ मना कर देता है और साथ ही लक्की की बहुत इंसल्ट भी करता है, जिसकी वजह से लक्की काफी गुस्सा हो जाता है और वह यह सारी बातें अपने भाई जफर को बताता है। जफर अपने भाई से बहुत प्यार करता है और इस वजह से वह पापा से कहता है कि हमें मुजरानी को खत्म करना होगा। अब यह बात सुनकर पापा काफी हैरान हो जाता है और वह कहता है कि मैं तो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट लेकर ही इस तरह के लोगों को मारता हूँ, पर ये तो बहुत बड़ा काम है। पर जफर कहता है काम तो काम होता है, छोटा या बड़ा क्या, और जफर उसे बहुत सारे पैसे देता है। अब इतने सारे पैसे देखकर पापा यह काम करने के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद पापा ये सारी बातें मन्नू और बेबी को बताता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं, मतलब कि पैसे लेके लोगों को मारना।
अब यहाँ पर पापा कहता है कि अब तक उन्होंने जो भी मर्डर किए हैं वो भीड़ में किए हैं। पापा बेबी से कहता है कि मुजरानी को मारना काफी ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि वो बहुत अमीर है और वह कभी भी भीड़ वाले एरिया में नहीं आएगा। अब यह सुनने के बाद बेबी उसे इशारे से बताती है कि वो मुजरानी को उनके जैसे लोगों की भीड़ में ही मारेगी। जिसके बाद वो लोग मुजरानी पर नजर रखना स्टार्ट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि मुजरानी का लड़कों में इंटरेस्ट था और वह हर वीकेंड पर एक नए लड़के को लेकर क्लब में जाता था। वहाँ पर कोई लड़कियां नहीं जा सकती थी, इस वजह से मन्नू को ही वहाँ पर जाना पड़ता है। जिसके बाद वो उस क्लब में पहुँच जाता है। वहाँ पर मुजरानी बहुत सारे लड़कों के बीच में था और काफी हंगामा था उस क्लब में। मन्नू काफी डरा हुआ था। अब मन्नू और मुजरानी वॉशरूम में होते हैं तो मन्नू जैसे ही मुजरानी को मारने के लिए छाता उठाता है तभी वहाँ पर मुजरानी का बॉडीगार्ड आ जाता है, जिसकी वजह से मन्नू उसे मार नहीं पाता। अब मुजरानी जब अपने बॉडीगार्ड के साथ बाहर आता है तो वह देखता है कि एक लड़की फर्श पर लेटी हुई है। यह देखकर मुजरानी उस लड़की को जगाने जाता है और अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि वो पानी लेकर आए, लेकिन जब तक वो बॉडीगार्ड पानी लेकर आता यहाँ पर मुजरानी की मौत हो चुकी थी। असल में वहाँ बेबी आ गई थी और उसी ने मुजरानी को मारा था। अब हमें दिखाया जाता है कि बेबी रात को अपने घर की छत पर बैठी होती है। असल में वह अक्सर रात को अपनी छत पर बैठती थी और अपनी बहन से अपने ही ख्यालों में बातें करती थी। अब उसके ख्यालों में उसकी बहन आई होती है। बहन उससे कहती है कि यह वह नहीं था जिसने मुझे मारा, तुम ऐसे कितने लोगों की जान लोगी, इन सब में बेगुनाह लोगों की मौत हो रही है। और बेबी ये सब सुनकर सोच में पड़ जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मुजरानी की शोक सभा पर। यहाँ पर वो डीएसपी अंजुम पहुंच जाती है जहाँ उसकी मुलाकात होती है मुजरानी की वाइफ मंजू से। मंजू उसे बताती है कि मुजरानी और हमारी शादी बिल्कुल अलग थी। वो अपनी लाइफ जीता था और मैं अपनी, लेकिन हम दोनों में प्यार था और मैं मुजरानी के कातिलों को ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। तो वहाँ पर डीएसपी कहती है कि वह भी किसी हालत में उसके पति के कातिल का पता लगा कर रहेगी। तो वहीं सिद्धू बेबी से शादी करना चाहता था, इस वजह से वह बेबी की माँ के पास पहुँच जाता है शादी की बात करने। पहले तो उसकी माँ अपनी खुद की ही बेटी की बहुत सारी बुराइयां करने लगती है सिद्धू के सामने और कहती है तुम कैसी लड़की से शादी करना चाहती हो, उसे तो घर गृहस्थी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर सिद्धू की बातों से इम्प्रेस होकर उसकी माँ आखिर में मान जाती है। तभी वहाँ पर बेबी आ जाती है और सिद्धू और उसकी माँ की बातें करता हुआ देख उसे बहुत अच्छा लगता है और वह सिद्धू के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और उनकी शादी के कार्ड छप जाते हैं। वह अपना कार्ड पापा को देने जाती है तो पापा उससे पूछते हैं कि अब काम का क्या करोगी। तो बेबी कहती है कि वह उनके साथ ऐसे ही कनेक्ट रहेगी। जिसके बाद बेबी और सिद्धू की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद सिद्धू बेबी को बताता है कि उसने बेबी पर तरस खाकर उससे शादी नहीं की, वो बेबी से सच में बहुत प्यार करता है। जिसके बाद वो बेबी के करीब आने लगता है पर बेबी सो जाती है, जो देखकर सिद्धू भी दूसरी तरफ सो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं डीसीपी को, जो उस सीसीटीवी फुटेज को देख रही होती है जहां पर मुजरानी की मौत हुई थी और यहाँ पर वो उस किलर के शूज देखती है, जो देखकर उसे याद आता है कि बेबी ने भी यही शूज पहने थे जब वह उसकी कार में बैठी थी, क्योंकि उस दिन उसने वैन में देखा था कि उसके और बेबी के शूज सेम थे। यहाँ पर किलर ने भी सेम शूज पहने थे, जिसकी वजह से उसे बेबी पर डाउट होने लगता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं मन्नू और पापा को, जो काफी परेशान लग रहे थे क्योंकि एक मोरे नाम के एजेंट ने उनके फ्लैट से बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे और अब वो उन्हें पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा था, जो देखकर पापा कहते हैं कि मोरे को खत्म करना होगा। यहाँ पर मन्नू कहता है कि यह काम वह करेगा क्योंकि बेबी की अभी अभी शादी हुई है और वो अपनी लाइफ में बिजी है। इसके बाद मन्नू कोर्ट पहुंच जाता है जहां पर मोरे काम करता था। अब मन्नू उस पर गोली चला देता है पर गलती से गोली किसी और आदमी को लग जाती है। यह देखकर मन्नू बहुत परेशान हो जाता है और उसे बहुत दुख होता है कि उसने ये क्या कर दिया। अब वहीं दूसरी तरफ जब पापा को पता लगता है कि मन्नू ने किसी और को शूट किया है तो उन्हें भी बहुत पछतावा होता है। अब बेबी जब घर आती है तो उसे पता चलता है कि मन्नू ने जिसे शूट किया था वो उनकी कॉलोनी में रहने वाले फैजू नाम के एक लड़के का बाप था। तो यहाँ पर फैजू अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक गन खरीदता है ताकि वह अपने पापा के किलर को मार सके। पर तभी वहाँ पर बेबी आ जाती है और उसे शांत कराती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि फैजू उस उम्र में एक किलर बन जाए। जिसके बाद वो फैजू को अपने घर लेके जाती है। अब सिद्धू बेबी से कहता है कि उन्हें एक बड़ा घर खरीदना होगा ताकि वे लोग आराम से रह सके, इसलिए वह बेबी से कहता है कि वह भी घर ढूंढना चालू करे। जिसके बाद हम बेबी को देखते हैं जिसे मोरे का पता चल जाता है। मोरे एक डीलर था और आज वो एक क्लाइंट को घर दिखाने आया था। अब बेबी भी उसे देखती है और उसे फॉलो करती है और उसे शूट कर देती है। तभी वह देखती है कि मोरे जिस आदमी से मिलने आया था वह उसका पति सिद्धू ही था, क्योंकि वह उसके पति को घर दिखा रहा था। अब यह देखकर बेबी बुरी तरह से डर जाती है और उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि सिद्धू इस मर्डर की वजह से बहुत ज्यादा डरा हुआ था। जिसके बाद बेबी जब घर जाती है तो वह सिद्धू को डरा हुआ देखकर
उसे किस कर लेती है, जिसके बाद सिद्धू थोड़ा शांत हो जाता है। अब बेबी को लगता है कि उसे यह काम बंद कर देना चाहिए। बेबी यह काम इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे लगता था कि वह अपनी बहन के किलर को एक न एक दिन जरूर पकड़ लेगी और उससे बदला लेगी। पर अब उसे सिद्धू से प्यार हो गया था और वह चाहती थी कि वह अपनी लाइफ में खुश रहे और आगे बढ़े, और इसी वजह से वह पापा को वीडियो कॉल करती है और उन्हें कहती है कि वह यह काम छोड़ना चाहती है, जिस पर पापा कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उनके बिजनेस में इनकमिंग होती है, आउटगोइंग नहीं। उनके ऊपर काफी बड़े लोग हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो वो पता नहीं क्या करेंगे। यह सुनने के बाद बेबी फिर भी यह काम करने के लिए तैयार नहीं थी और वह पापा को बताती है कि उसे उसकी बहन दिखाई देती है और वो उससे पूछती है कि उसका कातिल मिला, पर वो उसे कुछ जवाब नहीं दे पाती। ये सब सुनकर पापा एकदम चुप हो जाते हैं और उन्हें वो दिन याद आ जाता है जब उसकी बहन की डेथ हुई थी। तब से पापा ने ही उसे संभाला था, वह उसकी बेटी जैसी थी। अब पापा उससे कहते हैं कि वह चली जाए, वह उन लोगों को संभाल लेंगे, जिसके बाद बेबी वहां से चली जाती है क्योंकि अब उसे अपनी नई लाइफ शुरू करनी थी। तो दूसरी तरफ हम सिद्धू को देखते हैं जो बेबी के ख्यालों में खोया हुआ था और बेबी के छाता को लेकर डांस कर रहा था कि तभी उसके हाथ से गोली चल जाती है और वह समझ जाता है कि उस अम्ब्रेला में गन है, और यह देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान था कि तभी वहाँ पर डीसीपी अंजुम आ जाती है, जो सिद्धू को बताती है कि उसे बेबी से बात करनी है क्योंकि उसे लगता है कि बेबी एक मर्डर में इन्वॉल्व है। अब यह सुनने के बाद सिद्धू और ज्यादा शॉक हो जाता है। अब डीसीपी सिद्धू से कहती है कि जैसे ही बेबी घर आए उसे कांटेक्ट करे। यह बोलकर वह वहां से चली जाती है। जब बेबी घर आती है तो सिद्धू को उसकी सच्चाई पता चल गई थी और वह चाहता था कि बेबी पुलिस के पास जाए, पर बेबी मना कर रही थी। यहाँ पर वह सिद्धू को उसी छाता का डर दिखाती है, पर सिद्धू नहीं डरता। इसके बाद सिद्धू खुद बेबी का गला दबाने की कोशिश करता है, पर सिद्धू से यह हो नहीं पाता क्योंकि वह उससे सच्चा प्यार करता था। अब वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही उसे पुलिस के हवाले करेगा, जिसके बाद वह वहां से चला जाता है। अब बेबी को लकी का कॉल आता है और वह उसे बताता है कि उसने उसके पापा को किडनैप कर लिया है। वह उसे तभी छोड़ेगा जब वह उसका एक काम करेगी, उसे बंटी को मारना होगा, और यह कहकर वह बंटी का फोटो और उसका एड्रेस उसे भेज देता है। अब बेबी को उसके पापा को तो बचाना ही था और इसलिए वह घर से निकल पड़ती है बंटी को मारने के लिए। वह देखती है कि वहां पर लकी और उसके आदमी पहले से ही मौजूद थे। उन लोगों ने जानबूझकर बेबी को फंसाने के लिए प्रोग्राम बनाया था ताकि वो बेबी को खत्म कर सके, पर यहाँ पर बेबी बड़ी होशियारी दिखाती है और उन दोनों को ही मार डालती है। अब वह समझ गई थी कि उसने लकी को मार दिया है तो जफर चुप नहीं बैठेगा, और इसी वजह से उसे पता था कि उसको और उसकी पूरी फैमिली को खतरा है। तो वह अपनी पूरी फैमिली को लेकर एक दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है ताकि वो लोग वहाँ छिप सके। अब यहाँ पर बेबी मन्नू और फैजू से कहती है कि वे दोनों घर जाएं और बेबी के घर में जो पैसे हैं वह लेकर यहाँ पहुँचे ताकि वे लोग यहाँ से निकल सके, जिसके बाद वह दोनों ऐसा ही करते हैं। अब बेबी को लगता था कि सिद्धू उससे प्यार नहीं करता, जिसकी वजह से वह कहती है कि जैसे ही वह अपनी फैमिली को एक सेफ जगह पहुंचा देगी वे दोनों अलग हो जाएंगे, पर सिद्धू उसे मना कर देता है, जो देखकर बेबी को काफी अच्छा लगता है। अब बेबी और सिद्धू जब घर पर नहीं थे तभी जफर वहां पहुंच जाता है। अब जफर और जफर के लोग उन पर अटैक कर देते हैं, पर इसी चीना चपटी में मन्नू जफर के लोगों से गन छीन लेता है और वह फैजू को वहां से भगा देता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वह फैजू ही था जिसके पिता को उसने कोर्ट में गलती से मारा था, और फैजू वहां से भाग जाता है। पर इतने में जफर के लोग मन्नू से वो गन छीन लेते हैं और अब जफर मन्नू से पूछता है कि बेबी कहाँ है, तो वह बताता है कि वह अपने पति के साथ यहाँ से भाग गई। अब यह सुनने के बाद जफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह पूरे घर में आग लगा देता है, जिसकी वजह से बेबी की माँ, मन्नू और गोली वही आदमी था जिसके घर में ये लोग छिपे थे, ये सब लोग जिंदा जल जाते हैं। अब ये बात जब बेबी को पता लगती है तो उसे बहुत दुख होता है, जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि अब वो चुप नहीं रहेगी। अब यहाँ पर खुलता है सबसे चौंकाने वाला राज। वो पहली बार अपने पति के साथ बात करती है और हमें यहाँ पता चलता है कि जो उस दिन मरी थी वो बेबी नहीं थी बल्कि उसकी बहन थी, और उस रात जब वो किलर उसका पीछा कर रहा था तो बेबी के पैरों में जो पायल थी वो बज रही थी, जिसकी वजह से मैंने उसकी पायल निकाल ली और अपने पास रख ली। इसके बाद हम दोनों अलग हो गए और किलर ने बेबी को मार दिया। किलर जब उसका गला दबा रहा था तो मैं बाहर से सिर्फ सुन रही थी, कुछ नहीं कर पाई। जिसके बाद जब मैंने बेबी को मरा हुआ देखा तो मैं बिल्कुल टूट गई और एकदम चुप हो गई, और मेरी माँ ने जब वह पायल मेरे पास देखी तो मुझे ही बेबी समझ लिया। उस रात मुझे चुप रहना सही लगा, तब से चुप हूँ, लेकिन अब नहीं, और तब से अपनी बहन के कातिल को ढूंढ रही हूँ और इसी वजह से मैं ये सब काम करती हूँ।
क्योंकि मुझे लगता था कि एक न एक दिन मैं अपने बहन के कातिल को ढूंढ लूंगी। जिसके बाद उसकी मुलाकात पापा से हुई और पापा ने उसे संभाला और उसे इस काबिल बनाया कि वह उस किलर से बदला ले सके। अब यहाँ पर बेबी और सिद्धू डीसीपी को मिलने के लिए बुलाते हैं, जिसके बाद डीसीपी भी मंजू के साथ बेबी से मिलने चली जाती है। अब बेबी बोल सकती है यह बात सिर्फ उसके पति को पता थी और किसी को नहीं। तो बेबी डीसीपी को एक लेटर देती है जिसमें उसने लिखा था कि उसी ने मुजरानी को मारा है और वह उनसे कहती है कि उन्हें जफर चाहिए तो वह उसे लाकर दे सकती है, पर मरा हुआ। तो इस बात के लिए मंजू राजी हो जाती है। इसके बाद बेबी जफर को उसी होटल में बुलाती है जहाँ पर इन सब की शुरुआत हुई थी। अब हमें दिखाया जाता है कि उस बिल्डिंग में काफी सारे लोग रहने लगे थे। वह बिल्डिंग पहले तो खंडर हुआ करती थी, जिसकी वजह से काफी सारे गरीब लोग वहीं पर आकर बस गए थे और बेबी को तो यही चाहिए था क्योंकि उसके लिए बेस्ट प्लेस था भीड़ वाला, जिसमें वह लोगों को बहुत आसानी से मार सकती थी। अब वह जफर के आदमियों को एक एक करके मारे जा रही थी और लास्ट में अब जफर बचता है और वह सबसे ऊपर जाता है जहाँ पर बेबी उसका इंतजार कर रही थी। अब बेबी जफर को देखते ही समझ जाती है कि यही वह कातिल है जिसने उसकी बहन को मारा था, क्योंकि उसका एक कान नहीं था और वह यह देखकर एकदम सुन्न हो जाती है, जिसमें जफर उसके हाथ से उसकी गन छीन लेता है और उसकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई करता है। अब उसे बचाने के लिए सिद्धू वहां पर पहुंच जाता है, पर जफर सिद्धू को भी नहीं छोड़ता और जैसे ही वह उसे मारने वाला होता है बेबी फिर से उठ खड़ी होती है और इस बार बेबी उसे शूट कर देती है और वहीं पर जफर की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जफर के मोबाइल फोन पर एक फोन आता है और वह कॉल किसी और का नहीं बल्कि पापा का था। अब जब सिद्धू उस कॉल को उठाता है तो पापा जफर से पूछता है कि क्या बेबी की मौत हो गई, उसे ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई, बेटी है वह मेरी। अब यह देखकर बेबी और सिद्धू दोनों समझ जाते हैं कि इन सब के पीछे एक ही आदमी का हाथ है और वह है पापा। दरअसल जब बेबी ने अपना काम छोड़ा तो पापा ने डिसाइड किया कि अब बेबी को खत्म करना होगा, क्योंकि उनके बिजनेस में इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं, और इसी वजह से पापा ने जफर से कहा कि वो बेबी को खत्म कर दे। अब जब लकी को पता चला कि बेबी एक लड़की है तो लकी डिसाइड करता है कि वह जाकर उसे खत्म करेगा, पर बेबी ने लकी को ही मार दिया तो जफर उसे मारने के लिए वहां आया और इसी चक्कर में बेबी को पता चला कि जफर ही उसकी बहन का कातिल है और अब जफर भी मारा गया। जिसके बाद बेबी को पता चलता है कि पापा एक आश्रम में रह रहे थे ताकि वो अपने पापों को धो सके। अब बेबी वहां पहुंच जाती है जहां उसके पापा ट्रेन से कहीं जा रहे थे। अब बेबी को देखकर वो समझ जाते हैं कि वह उसे मारने आई है। बेबी उसे एक पर्ची पर लिखकर पूछती है कि आपको शुरू से ही पता था कि जफर ही मेरी बहन का कातिल है। पापा उससे कहते हैं कि मैं तेरा गुनहगार हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। पापा के पास गन थी, वो उसे चलाने ही वाले थे कि तभी बेबी बोल पड़ती है कि आप मुझे माफ कर देना और वह उन्हें गोली मार देती है। दरअसल बेबी के हाथ में जो प्लास्टर था उसमें उसने गन छुपा रखी थी। अब पापा की भी वहाँ पर मौत हो जाती है। जिसके बाद वो सिद्धू से मिलने आती है, जहाँ पर सिद्धू से पूछता है कि आगे का क्या प्लान है। तो बेबी कहती है कि अब कोई प्लान नहीं है और तभी उसे डीसीपी का कॉल आता है और वो बेबी से कहती है कि तुम्हें एक फोटो भेजी है और लोकेशन भी, आगे तो तुम्हें पता ही है क्या करना है। इसका मतलब बेबी जो काम पहले कॉन्ट्रैक्ट किलर बनकर करती थी अब वह पुलिस के लिए वही काम करेगी। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बेबी डू डाई डू मूवी की पूरी स्टोरी और आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम आगे मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।